हेलो सुपर इन्वेस्टर्स। आज मार्केट में फ्री फॉल देखने को मिला। 18,100 का सपोर्ट निफ्टी ने तोड़ दिया और 17,800 पे पहुंचा है। काफ़ी लोगों के मन में सवाल है कि अब करें तो क्या करें, बेचकर निकल जाए पूरा पोर्टफोलियो की वेट करें। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मार्केट के लिए कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी है, कुछ नेगेटिव न्यूज़ भी है, दोनों पे बात करेंगे हम लोग और देखेंगे कि पोर्टफोलियो का हमने क्या करना चाहिए। देखिए, कोरोना के न्यूज़ के कारण मार्केट गिर रहा है। आप सोचेंगे कि इंडिया में तो कोरोना नहीं है, फिर गिर क्यों रहा है? ऐसा नहीं होता है। चाइना ये वन ऑफ द बिग इकोनॉमी है वर्ल्ड की, और वहाँ पे अगर लॉकडाउन लगना शुरू हुआ, अभी तक लॉकडाउन का न्यूज़ आया नहीं है। लॉकडाउन का न्यूज़ आने के बाद और भी गिरेगा मार्केट, क्योंकि चाइना से ही सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है पूरे वर्ल्ड में, और वहाँ पे अगर शॉर्टफॉल हुआ, वहाँ के लॉकडाउन चालू हो गया, तो अल्टीमेटली सभी इकोनॉमीज़ को डिस्टर्बेंस होगा। ये डर के कारण भी मार्केट गिर रहा है। और इंडिया में भी कह नहीं सकते। हमें याद होगा आपको, फर्स्ट टाइम जो कोरोना आया था, 8-10 केस से शुरू होते होते कोरोना पूरे भारत में फैल गया था। तो इसके कारण भी लोगों के मन में डर है कि वैसा सिचुएशन आया तो और लॉस बढ़ जाएगा, इसीलिए अभी से बेच कर निकल जाओ, ये कारण है। वैसे देखा जाए तो ये जो नया वेरिएंट है, ये 2 साल से काफ़ी वर्ल्ड के कंट्रीज़ में पाया गया है। तो ऐसा नहीं कि फ़र्स्ट टाइम आया है, बट जो तेज़ी से चाइना में फैला है अचानक, और आप जानते हैं विंटर में ऐसे वायरस ज़्यादा तेज़ी से फैलते हैं, इसीलिए डर का माहौल है। देखना ये है, 2-4 दिन पिक्चर क्लियर हो जाएगा। चाइना में सिचुएशन कंट्रोल में आ गई, लॉकडाउन नहीं लगा तो मार्केट रिकवर हो सकता है, और इंडिया में भी केसेस नहीं आई तो मार्केट रिकवर हो सकता है। पर अगर इंडिया में केसेस आना शुरू हो गई, फिर तो पैनिक सेलिंग ज़ोरदार शुरू हो सकता है। और निगेटिव बात क्या है, तो रिसेशन जो है वो और बढ़ सकता है आने वाले दिनों में। इंटरेस्ट रेट हाइक हो सकता है, ये काफ़ी निगेटिव बात भी अभी भी मार्केट में आ सकती है। पॉजिटिव बात क्या है, डीआईआई लगातार बाइंग कर रहे हैं। डीआईआई ने आज भी बहुत बड़ा क्वांटिटी, बहुत बड़ा भले कि एफआईआई ने अराउंड 700 करोड़ का सेलिंग किया, बट डीआईआई ने मोर देन 3000 करोड़ का बाइंग आज भी किया इस गिरते हुए मार्केट में भी। तो डीआईआई बाय क्यों करेंगे अगर उनको कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा मार्केट के बारे में? ये भी सोचने वाली बात है। तो डीआईआई इतने बड़े वैल्यू क्या बाइंग कर रही है, यही पॉजिटिव बात है कि हो सकता है उनको कॉन्फिडेंस हो कि 2-4 दिन की बात है और बाद में मार्केट फिर से रिकवर हो सकता है। अब सवाल है कि हमें करना क्या चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे सेक्टर से दूर रहना चाहिए जहाँ पे रिस्क है, जहाँ पे कोरोना से रिलेटेड न्यूज़ से वो शेयर गिरते हैं, जैसे कि होटल इंडस्ट्री हो गया, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो गया, एविएशन एयरप्लेन की इंडस्ट्रीज़ हो गई, जैसे ईज माई ट्रिप हो गया, गो एयर हो गया। ऐसे जो शेयर्स है, होटल के इंडस्ट्री के शेयर्स हैं, इनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे शेयर्स में ज़्यादा गिरावट देखने को मिलती है कोरोना के कारण। या बीएलएस इंटरनेशनल का वीडियो मैंने कल बनाया था। बीएलएस इतना अच्छा शेयर है, बट वो काम करता है पासपोर्ट वीज़ा सेक्टर में, तो उसमें गिरावट देखने को मिली थी। हमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रैवलिंग बंद होगी तो सबसे ज़्यादा अफेक्ट कंपनी के रेवेन्यू पे, प्रॉफिट पे होने वाला है। ऐसे कंपनियों से थोड़ा सा टेम्पररी हमें दूर रहना पड़ेगा। और एक बात बताना चाहूँगा, मैंने आज जो जैकपॉट शेयर दिया था वो था सिनकॉम फॉर्मुलेशन। ₹8.80 पर दिया था मैंने, और क्लोजिंग दिया ₹9.74 पर, मतलब 10% प्रॉफिट सिनकॉम फॉर्मुलेशन में आज ही दे दिया जैकपॉट शेयर वालों को। आपको जैकपॉट शेयर चाहिए होगा मंडे के लिए, तो अभी कांटेक्ट कर सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। मंडी के लिए भी 2-3 जैकपॉट शेयर नज़र में है। मैं होंगे तो ही दूंगा, नहीं तो मना कर दूंगा। मैं भी फिर ट्यूसडे को दूंगा, बट हो सकता है मंडे को ही मैं एक आध शेयर दे दूँ आपको, 1 या 2 शेयर जैकपॉट शेयर। तो आप कांटेक्ट कर सकते हो मंडे के लिए जैकपॉट शेयर चाहिए होगा तो, जो कि आपको 1 डे से 10 डेज़ में 10% का प्रॉफिट दे सकता है। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी करना क्या है कि अगला लेवल निफ्टी का जो सपोर्ट है वो 17,500 पे है, और 17,000 पर भी है। पिछली बार भी अगर आपने देखा होगा, 17,000 से गिरता हुआ मार्केट बाउंस करके ऊपर गया था, 19,000 तक गया। तो अब सपोर्ट कहाँ लेता है, देखने वाली बात होगी। ऐसा नहीं मार्केट नॉन स्टॉप गिरते ही रहेगा वन डायरेक्शन में, रिकवर भी होगा। हो सकता है मंडे को थोड़ा रिकवर हो, थोड़ा बहुत स्टेबल हो या रिकवर हो, बट उससे आपने खुश होकर बाइंग के लिए तैयार नहीं हो जाना है। वेट करना है हमें, अभी हेवी बाइंग करने का टाइम नहीं है।
आपको आपके पोर्टफोलियो में जाकर देखना है जो बैड क्वार्टर रिजल्ट वाले हैं, बैड सेक्टर वाले रिजल्ट वाले शेयर हैं, उनमें से निकलना होगा, क्योंकि वो शेयर या जो वीक शेयर्स है जो लगातार गिर रहे हैं, ऐसे शेयर से निकल जाना चाहिए, क्योंकि ये शेयर्स आपके पोर्टफोलियो के लॉस को और बढ़ा देंगे। आपने उसमें से निकलकर, बैड शेयर्स में से निकलकर आपने पैसा हाथ में रखना चाहिए, क्योंकि मार्केट जब गिरेगा तो अच्छे शेयर्स भी कम वैल्यूएशन में मिलेंगे, और अच्छे शेयर्स जब मार्केट रिकवर होगा तो फास्ट स्पीड से रिकवर होते हैं ऐसे शेयर्स। तो ऐसे शेयर्स के लिए आपने पैसा हाथ में रखना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग यही कहेंगे हमारे पास पैसा ही नहीं है एवरेज करने के लिए या नए शेयर बाय करने के लिए, तो हमने क्या करना चाहिए। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, ख़राब शेयर्स जो है, जो कि कंपनी परफॉर्म अच्छा नहीं कर रही है, क्वार्टर रिजल्ट्स अच्छे नहीं है, फंडामेंटल्स अच्छे नहीं है, या फिर जो सेक्टर लगातार गिर रहा है, या जो कंपनी का प्रॉफिट गिर रहा है, या कंपनी में बैड न्यूज़ है, ऐसे शेयर्स को बेच दीजिए और पैसा हाथ में रखिए। और जो अच्छे शेयर्स है, जो आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्म करेंगे, मार्केट बाउंस होगा जब, ऐसे शेयर्स में आपको एसआईपी से थोड़ा थोड़ा पैसा डालते रहना है, हर गिरावट में एवरेजिंग करके बाय करते रहना है, क्योंकि ऐसे शेयर्स जब बाउंस करेगा मार्केट तो तेज़ी से ऊपर जाएंगे। ऐसे शेयर्स के बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगा अलग अलग, बेस्ट शेयर्स टू बाय ऑन एवरी फॉल। उन स्टॉक्स की आप लिस्ट बनाइए और ऐसे शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कीजिए जो कि मार्केट जब बाउंस होगा तो तेज़ी से ऊपर जाएंगे। तो आई होप फ्रेंड्स, घबराइए मत, ये मार्केट का एक पैटर्न है, और मार्केट बहुत भाग चुका था तो गिरने का बहाना चाहिए था, कोविड का बहाना मिल गया मार्केट को। मार्केट पहले धीरे धीरे गिर रहा था, कोविड के कारण तेज़ी से गिर रहा है, इतना ही बात है। और जो स्टॉक्स बहुत ज़्यादा भागे थे वही स्टॉक तेज़ी से गिर रहे हैं, ये भी आप बात ध्यान में रखिए। कोई स्टॉक में अचानक खराबी आ गई ऐसा नहीं है, सिर्फ जो स्टॉक बहुत ज़्यादा भाग चुके थे वही स्टॉक ज़्यादा गिर रहे हैं तेज़ी से। थोड़ा पेशेंस रखिए, स्टॉप लॉस हिट हो रहा होगा तो एक बार एग्जिट कर दीजिए, फिर से आप नीचे के लेवल से वही स्टॉक या दूसरा कोई अच्छा स्टॉक्स बाय कर सकते हैं। Q3 के रिजल्ट के अभी सीज़न शुरू हो जाएगा, उसमें भी आपको अच्छे स्टॉक्स बताऊंगा मैं, जिसका एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टॉक का रिजल्ट अच्छा आएगा वो स्टॉक्स में भी आप पैसा लगा सकते हैं। तो पैसे हाथ में रखिए, आपके पास पैसा नहीं है तो ख़राब शेयर्स बेचकर पैसा हाथ में रखिए, जो कि आपको आने वाले दिनों में आपका लॉस रिकवर करने में अच्छे शेयर्स हेल्प करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट एंड डोंट वरी।